क्या प्रगति है उसके संबंध में जानकारी की जाए, और दूसरा आगे कैसे बेहतर काम किया जा सके उसके विषय में माननीय महोदय की तरफ से आवश्यक निर्देश प्रदान किए जा सकते हैं। इसी कड़ी में मैं अनुरोध कि वो आए और आज कार्यक्रम में उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय राज्य मंत्री जी और कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय का स्वागत करने का कष्ट करें। आयुक्त महोदय। माननीय एसीसी सर, माननीय एसीएस सर, यहाँ उपस्थित समस्त सीडीओ, जेडीसी, अन्य अतिथिगण, प्रेस और मीडिया के बंधुओं, सर सबसे पहले तो मैं इस बैठक को बुलाने के लिए, आयोजित करने के लिए माननीय डिप्टी सीएम सर का बहुत से हमको फील्ड की जानकारी बहुत मिलती है और योजनाओं को और तेजी से चलाने में हमको मदद मिलती है। तो इस बैठक को आयोजित करने की सर जो आपने आज्ञा दी और उसमें सर आपने सबको सबके लिए बड़े ये भी एक यहाँ पर अपर मुख्य सचिव के रूप में जो ग्राम विकास विभाग को नेतृत्व दे रहे हैं श्री हिमांशु कुमार जी, हमारे जो ग्राम विकास विभाग के आयुक्त की जिम्मेदारी निर्वाह कर रहे हैं श्री जीएस प्रियदर्शी जी, आजीविका मिशन के निदेशक के रूप में जो काम देख रही हैं इंदुमती जी, और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी संयुक्त विकास आयुक्त और सभी मुख्य विकास अधिकारीगण, अन्य सभी साथी। आज यह बैठक शायद मैं समझता हूं कि समीक्षा की अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अभी पिछले दिनों हम लोगों ने प्रदेश भर के जो खंड विकास अधिकारी हैं उनका एक सम्मेलन किया, शायद 4 सितंबर को, और उस दिन ये तय किए थे कि प्रत्येक वर्ष एक दिन की ऐसी कार्यशाला होनी चाहिए। यद्यपि पिछले वर्ष भी सभी मुख्य विकास अधिकारियों की भेंट इसी बिरला भवन में ही हुई थी, लेकिन ये प्रत्येक वर्ष नियमित रूप से एक बार सबका मिलना आवश्यक है। आजकल सुविधाएं हैं, बैठ करके हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी बात करते हैं, लेकिन जितनी बड़ी चुनौती है, जितनी बड़ी जिम्मेदारी है, उसको लेकर के कुछ विषयों को आमने सामने बैठ करके चर्चा करना आवश्यक होता है। अभी बहुत लंबा आपका पीपीटी जो यहाँ तैयार है उसमें आप विस्तार से दिन भर चर्चा करेंगे, पूरे समय तो हम लोग नहीं बैठ पाएंगे, लेकिन जैसा आप सभी जानते हैं, सब यहाँ कई हमारे अलग आईएएस भी हमारे बहुत दिनों के हमारे सीडीओज हैं और बाकी विभागीय दृष्टि से जो है वो तो देख ही रहे हैं। सबसे पहले तो मैं सबको ये कहना चाहता हूँ, हमें लकीर का फकीर नहीं बनना। हमें अपने अपनी प्रतिभा के अनुसार इतना बड़ा समुद्र की तरह उत्तरदायित्व से पूरे अम्ब्रेला के अंत कहिए कि विकास की दृष्टि से आप ही कर्ता धर्ता हो, और अगर आप कर्ता धर्ता हो तो आपसे मैं ये अपेक्षा करूंगा, एक नई क्रांति क्यों आनी चाहिए? क्योंकि देश में अगर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार दुनिया की तुलना में सबसे अच्छा काम कर रही है, तो प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में देश में इस समय सबसे अच्छा काम करने वाली सरकार, धरातल पर करके दिखाने वाली सरकार, इच्छा शक्ति यही है। अभी हम लोग कई योजनाओं की दृष्टि से जब राष्ट्रीय स्तर पर इनमें है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि हम सबको ऐसी स्थिति खड़ी करना चाहिए कि
जो लक्ष्य है वह लक्ष्य ओझल नहीं होना चाहिए, लक्ष्य ना ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चलना है। मंजिल तेरे पग चूमेगी, मतलब हम लोग गीत गाते थे, लक्ष्य ना ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी, आज नहीं तो निश्चय कल। हमें टीम वर्क करना है। हमारे पास ब्लॉक की पूरी शक्ति, ब्लॉक की जो मैन पावर है, किसी भी मामले में पीछे नहीं रह जाओ। आज अभी चर्चा जिस विषय की यहाँ पर हो रही है कि जैसे हमारे पास, मैं नहीं जानता, मैं अभी सवाल जवाब बहुत करने के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन आप सब चूंकि इतने वरिष्ठ अफसर हो जिनके कंधे पर जिले का उत्तरदायित्व है, भविष्य में और बड़े बड़े उत्तरदायित्व आएंगे, लेकिन आज अपने जिले के एक ब्लॉक की किसी एक ग्राम सभा का 100% निरीक्षण की प्रक्रिया को पूरा करें। जिन 60 विभागों की योजनाओं को आप जिले के अंदर देख रहे हैं, केवल ग्राम विकास की बात नहीं करता, सरकार के सभी विभागों की जिन योजनाओं को हम गांव में पहुंचा रहे हैं, उन योजनाओं का कम से कम महीने में एक ही ब्लॉक के उसी गांव में कि जहां हम अच्छा काम हो रहा है केवल उसको देखने जाएं, यह लक्ष्य नहीं है। देश के अंदर स्पेशल डिस्ट्रिक्ट का निर्णय लिया गया, प्रदेश के अंदर स्पेशल ब्लॉक का निर्णय लिया गया। अभी कल की कैबिनेट में प्रदेश के अंदर स्पेशल नगर पंचायतों का निर्णय लिया गया। हमने वीडियो सम्मेलन में ये कहा था कि कम से कम हर खंड विकास अधिकारी अपने ब्लॉक की कम से कम 10 ग्राम सभाओं को अपनी योजना से जो सबसे विकास में पीछे छूट गए उनको स्पेशल के रूप में, ग्राम सभा के रूप में क्यों नहीं ले सकते। और ये निर्णय हुआ था, तो इसकी समीक्षा में आप सबसे अपेक्षा करूंगा कि नियमित रूप से आप वीडियो के साथ बैठ करके करें कि वह 10 ग्राम सभा कौन सी है, उसकी सूची लें और ले करके अपना एक 10 ग्राम सभाओं में से, या कोई जिला ऐसा नहीं 20 के यूनिट में, कहीं तो 10 से 12 है, कहीं 15 है, कहीं 18 है, कुछ ही ब्लॉक ऐसे, वो जिले ऐसे होंगे जिसमें 25 के आसपास विकास खंड होंगे। लेकिन अगर अनुपातिक इतने ब्लॉक है तो हम भी अपना एक रोटेशन बनावें कि जो हमारे खंड विकास अधिकारी ने 10 ग्राम सभाओं का चयन किया है, में से हम महीने में कोई पंचायती राज के अंतर्गत बहुत सारे गांव में इस समय सोलर लाइट मतलब लगाने का गांव में काम चल रहा है। देखिए, हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि आप सब अच्छे तरीके से इस बात को समझ रहे हैं, सरकार की मंशा है विकास भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए। मैं अभी उसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं, मैं बता दूंगा बाद में जिले, कुछ जिलों में तमाम सारे जो हमारे माननीय सांसद गण हैं, माननीय विधायक गण हैं, वह अनेक जो देश के बड़े बड़े PSUs हैं, उनके माध्यम से भी वह सोलर लाइट आदि गांव में लाने का काम कर रहा है। अब उसमें भी देख लीजिएगा, कोई ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। अगर इसका हम ध्यान रखेंगे तो यह आप भरोसा रखिएगा कि हम यहीं से पकड़ने की कोशिश करेंगे। हम जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं, लेकिन अभी जड़ से खत्म करने की अभी लड़ाई बाकी है। अभी नीचे लीकेज है, उस लीकेज को हमें पूरी तरह से खत्म करना है। गरीब कल्याण की योजना है, अब उस गरीब कल्याण की योजना में अगर लीकेज बना रहेगा तो हम किसी भी स्थिति में जैसा विकास हम लोग चाहते हैं, जब हम देश के उन राज्यों के अंदर कभी किसी कार्य की दृष्टि से जाते हैं, चाहे चुनाव की दृष्टि से जाए और चाहे अन्य किसी कारण से जाए, तो ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जिन राज्यों ने, जिसमें मैं गुजरात की बात अगर करूं तो गुजरात में मैं गया अभी विधानसभा का जब चुनाव हो रहा, और उस चुनाव के समय जो ट्राइबल जो सीट थी विधानसभा की, उस सीट में गए। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, मैं तो मोदी मॉडल की बात सुना करता था, लेकिन मैंने अपनी आंखों से जाके वहां पर देखा तो कोई घर ऐसा नहीं है जिस घर तक जाने का पक्का मार्ग ना हो,
कोई घर ऐसा नहीं जिस घर तक बिजली न पहुंच गई हो, कोई घर ऐसा नहीं है जिस घर तक पीने का शुद्ध पानी ना मिल रहा हो। और उस गांव क्षेत्र में स्वच्छता का तो एक वातावरण देख करके मैं व्यक्तिगत तौर से गदगद हूं। और मैं मानता हूं कि हमें गुजरात से आगे निकलने का काम करना है, विकास के मामले में, स्वच्छता के मामले में, जन सुविधाओं के मामले में। मतलब हमें कोई भी जो एक सामान्य परिवार है, गरीब परिवार है, उसके पास अपने साधन नहीं है। और सरकार ने इतनी बड़ी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना में हम नंबर 1 हैं, लेकिन उस नंबर 1 में इस बात के लिए मैं बधाई देता हूं कि हमने अपने प्रदेश का जो लक्ष्य था, उस लक्ष्य को भी ओवरटेक करके दूसरे राज्यों के लक्ष्य को प्रदेश में लाने में सफल हुए। लेकिन एक बात आप सभी अफसरों को यह ध्यान में रखना चाहिए, जब कोई योजना आती, योजना में एक जो बड़ी समस्या आज भी आप भी झेलते हो, हम लोग भी प्रतिदिन जनता आती है उसको हम सुनते हैं, समस्याएं समझ में आती है कि एक कभी 2001 की बीपीएल सूची बनी। आप अगर वहां से आप उठा करके चलोगे तो वह बीपीएल सूची में जो बीपीएल थे, वास्तव में कामों की राजनीति के कारण से उनका नाम बीपीएल सूची में नहीं आया और कुछ ऐसे लोगों का नाम आ गया जिन लोगों का नाम नहीं आना चाहिए। अब जो सुविधाओं के लिए सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि वह सेंसस के हिसाब से उस सूची में नाम नहीं है। फिर हम 2011 का जब सेंसस लेते हैं, जिसमें पीएम आवास योजना लेकर के, अब पीएम आवास योजना का पैरामीटर इतना कठोर है कि अगर हम जो 36 लाख दिए हैं, उस 36 लाख में 100% पैरामीटर को हम फॉलो भी करें तो क्या स्थिति बनेगी, हम कितने लोगों को आवास दे पाएंगे। लेकिन वही एक गड़बड़ कहां होता है कि ग्राम सभा के अंदर, क्योंकि वो हमारे सिस्टम के लोग ही बैठे हुए, चाहे हमारा वहां ग्राम विकास अधिकारी होगा, चाहे पंचायत राज का अधिकारी होगा, वो वहां पर बैठा हुआ है, वो सर्वे रिपोर्ट लगाता है। अब सर्वे रिपोर्ट लगा दिया मेरे पास, इसके कारण मुझे पता चलते हैं कि उस जो रिपोर्ट लगाता है वह, अगर बहुत सारे, मैं सबकी बात नहीं करता, अच्छे भी हमारे बहुत सारे नीचे के भी कर्मचारी अच्छे हैं, ऊपर जो अधिकारी वो भी बहुत अच्छे, लेकिन कुछ जिलों में ये लीकेज है। अब ये लीकेज है कि जो पात्र है और उसको अपात्र घोषित कर दिया, बस कागज में एक लाइन लिखा कि अपात्र, इसकी एक पक्की दीवार बनी हुई। अब वो इतने से अपात्र हो गया, लेकिन आपने उसको अपात्र की श्रेणी में डाल दिया। हमने उसकी क्रॉस चेकिंग कराई क्या? हमने अपात्र घोषित करने के प्रमाण अर्जित किए क्या? और हम अपने जिले की कोई एक ग्राम सभा में, जो अपात्र जिस ग्राम सभा में सबसे ज्यादा घोषित किए गए, उस ग्राम सभा में जाकर के उसका निरीक्षण किए क्या? तो एक इसको भी ध्यान रखिए कि जब एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास मिलता है, तो मुख्यमंत्री आवास भी अब है हमारे यहाँ, प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, उसको जो अनुमन्य सुविधाएं हैं। अब मैं कल अभी यहाँ पूछ रहा था अपने एसएस साहब से कि आप जरा मुझे ये बताइए कि क्या हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम डेवलप किया गया है क्या कि जिसमें अनुमन्य सुविधाएं, जैसे प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुआ तो उससे संबंधित विभाग, पंचायती राज के माध्यम से आप शौचालय बना रहे हो, आप एलपीजी का उसको कनेक्शन देने का काम कर रहे हो, सौभाग्य योजना से बिजली कनेक्शन देने का काम कर रहे हो, आपका पंचायत सहायक के माध्यम से उसका आयुष्मान भारत का कार्ड बनाने का काम कर रहे हो, मनरेगा के मजदूरी के रूप में 90 दिन की उसको मजदूरी का भुगतान करने का काम कर रहे हो। तो यह जो उदाहरण के लिए मैं कह रहा हूं कि जो अनुमन्य सुविधाएं हैं, वह सारी सुविधाएं क्या जो लाभार्थी है उसको प्राप्त हो गई है क्या? और अगर प्राप्त हो गई है तो पहले आपको शायद सूचना इस बात की दी गई होगी, उसको प्राप्त हो गई तो उसके जीवन का यह आप समझ लीजिए कि जैसे आप किसी पढ़ाई करते हो, किसी पद के लिए चयनित होते हो, तो जितनी खुशी आपको किसी परीक्षा में पास होने की होती है, किसी आवासहीन को प्रधानमंत्री आवास या मुख्यमंत्री आवास मिल गया तो उस आवास को प्राप्त करने की खुशी उससे ज्यादा होती है। ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि मैं उस बैकग्राउंड का हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। आप सबसे मेरा कहना है कि एक कहा गया था कि माननीय प्रधानमंत्री जी को
जो हमारे प्रधानमंत्री आवास प्राप्त करने वाले लाभार्थी हैं, उनका एक पत्र प्रधानमंत्री जी के नाम लिखा जाए। आपने इसका क्या समीक्षा, आपकी समीक्षा कर ली है क्या? वो पत्र गया क्या? मैं मन की बात में सुनता हूं, कभी उनके ट्विटर हैंडल पे देखता हूं, कहीं की चिट्ठी तो वो लिखी रहती है कि हाँ किसी लाभार्थी ने चिट्ठी लिखी, लेकिन जब मेरे यूपी की चिट्ठी नहीं दिखाई देती है तो मुझे कष्ट होता है। आपके भी मन में ये होना चाहिए कि हमारे यूपी के पत्र भी जाने चाहिए, और उसी की भाषा में, भावपूर्ण जो इस भाषा में वो लिखना चाहे उस भाषा में वो लिखे। मतलब आप अपनी तरफ से भाषा देने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये पत्र अगर 36 लाख पत्र उत्तर प्रदेश से माननीय प्रधानमंत्री जी को आवास मिलने के लिए, गैस का कनेक्शन मिलने के लिए, बिजली का कनेक्शन मिलने के लिए, स्वास्थ्य की सुविधा मिलने के लिए, नल से जल मिलने की सुविधा के लिए, यह जब पत्र जाएगा तो आप कल्पना करिए कि आपके बारे में भी कि उत्तर प्रदेश के मतलब हमारे जो अधिकारी हैं, देखिए हम लोग सरकार के माध्यम से जो निर्णय करते हैं उस निर्णय को इम्प्लीमेंट निचले स्तर पे आप ही लोगों को करना है। तो मैं आपसे ये अपेक्षा आज की बैठक में करूंगा कि आप 100% हमारे पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रेस जब तक नहीं कहेंगे तब तक वो पत्र भेजने वाले नहीं। इसलिए हमें अपने सिस्टम का इस्तेमाल करके वो अपनी भाषा में एक पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम लिख दें। मुख्यमंत्री आवास योजना भी हमारे प्रदेश में चल रही है, जो मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थी मुख्यमंत्री जी को वो पत्र लिख दें। लेकिन यह हमें 100% करने का काम करने की जरूरत है, यह मैं आप सब लोगों से आग्रह करूंगा। एक और मैं, चूंकि आपके हर जिले में हम देखते हैं कि जो आपकी पूरी टीम होगी ब्लॉक से लेकर के जिले तक, उस टीम में बहुत सारे आज के समय में प्रतिभाशाली हमारे अधिकारी कर्मचारी भी आपकी टीम का हिस्सा होंगे। अब इतने बड़े बड़े जिले हैं, इतनी अधिक योजनाएं हैं, क्या हम मिनिमम एक ब्लॉक की कम से कम एक पोस्ट, चाहे विद्युतीकरण की, चाहे अमृत सरोवर की, चाहे प्रधानमंत्री आवास की, चाहे शौचालय की, चाहे आयुष्मान भारत की, प्रतिदिन एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर सकते हैं क्या? मिनिमम, मैक्सिमम में कोई रोक नहीं, लेकिन प्रतिदिन एक पोस्ट सोशल मीडिया पे आज के समय मैं समझता हूं कोई ऐसा नहीं होगा जो उसका हिस्सा नहीं होगा। अगर हिस्सा है आप और आपकी टीम हिस्सा है तो एक पोस्ट किसी एक योजना की, जीवंत योजना की, कहीं हमारा समूह संचालित हो रहा है। अब समूह संचालित हो रहा है तो समूह संचालित हो रहा है तो कोई अच्छा काम कर रहा है। आप में से कोई भी, हमारा वीडियो चले गए, हमारे आप में से सीडीओ चले गए, या ग्राम विकास से संबंधित या आपके अंतर्गत काम करने वाले कोई भी विभाग से जुड़े, और वो पोस्ट को आप आपस में ही अगर उसको चलाने का काम करोगे तो सूचना अधिकारी जो आपका जिले का होगा, आप उनको बात करके कि आपने आज ये किया या दिखाया, तो वो एक खबर भी बनेगी। लोग, इतना बड़ा जब काम हो रहा है, अगर वह सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कहीं जगह नहीं पाता है तो वो अच्छा नहीं। खराब खबर तो तुरंत आती है, खराब खबर आती है, उससे हमें सजग होने की जरूरत है, उसकी जांच करके उस पर कार्रवाई करो, वो कोई बुरा मानने का विषय नहीं है। लेकिन अगर खराब खबर मीडिया को खोजने से मिलती है तो अच्छी खबर हमारे माध्यम से भी तो मिलनी चाहिए। तो एक पोस्ट प्रतिदिन यह डालने की, एक ब्लॉक एक पोस्ट, मैं तो एक ग्राम सभा एक पोस्ट की बात करूंगा, हर ग्राम सभा में ऐसे कोई साइड में मनरेगा के अंतर्गत श्रमिक हमारे काम कर, अब काम कर रहे हैं तो उनकी भी एक पोस्ट डाली जा सकती है। अमृत वाटिका बनी है, फोटो आए, मुझे मालूम है व्हाट्सएप के माध्यम से बहुत मुख्यालय पर एकत्र किए गए हैं। लेकिन अभी मैंने एक कहा था कि इतना बड़ा शिला फलकम लगाने का कार्यक्रम हुआ, अमृत वाटिका बनाने का कार्यक्रम हुआ, लेकिन अभी हमारी प्रदेश की बुक जो है जिले की आप तैयार कर लो और प्रदेश की उसका निष्कर्ष निकाल करके प्रदेश से तैयार कर लो। एक कापी माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया जाए, एक आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास देने का काम किया जाए। अब उसमें ये प्रतियोगिता है आपके सामने कि किसके जिले के अच्छे से अच्छे फोटोग्राफ आते हैं। फॉर्मेलिटी नहीं करना, अच्छी फोटो, चाहे आप ही की टीम में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो अच्छे से अच्छे शब्दों में और अच्छे से अच्छे फोटोग्राफ, कहीं मैं देखता हूँ मेरे IAS अफसर है अच्छे, कई आपके उसमें अच्छे अच्छे फोटो खींचने का उनको भी शौक होता।
मैं कई लोगों को जानता हूँ, नाम लेने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हो। आप अपने से भी कोई फोटो खींचो ना, आप साइड पे हो, उस फोटो को भी लगाओ, कोई हर्जा नहीं, लेकिन लगाने की कोशिश करना चाहिए।